होगा, सब उल्टा करोगे। पाकिस्तानी है हम, दिखाना आतंकवादी है हम, दिखाना कि आतंकवादी है, दिखाना। एडीएम सिटी जो है ना गांधी जी का पोता था, इसीलिए सब कार्रवाई हो रही है। मुसलमान हैं क्योंकि यहाँ पर 25 लोग और हैं, सारे बीजेपी के नेता के होटल हैं, सारे होटल बीजेपी के नेताओं के हैं। वशिष्ठ का है, कम्फर्ट इन है, सफाया इन है, क्योंकि मुसलमान हम हैं। आपके भी बहन है, तोड़ेंगे अपनी कब्सी मारी से हमको एडीएम सिटी, ऐसे ही नहीं मारी एडीएम सिटी हमको, एडीएम सिटी ने इसीलिए मारा हमको। हमने कहा को मेरी माँ बहन है, मार के हमको भगा दिया। फोटो का है खींच रहे हो, किसके लिए फोटो खींच रहे हो? अरे आप ही लोग क्लिक कर रहे हैं ना, प्रेस वाले नहीं करें। इधर कह रहा है, हमने जाने लगा अंदर, हमने कहा कि ऊपर परिवार है, परिवार को नीचे आ जाने दीजिए, उसके बाद आपको जो कार्रवाई करना है करने दीजिए। उसने मेरा ऐसे अपना हमको पकड़ के अपना सर से मेरे मुंह पर मारा। उसके बाद एक सिपाही खड़ा था, उससे लाठी छीन के मेरे पैर पर मार दिया। एडीएम सिटी सर पे बाल कम है, मोटा जाड़िया है, 5 दिन से रोज मेरे पास आ रहा है, रोज हमको धमकी दे रहा है। यहाँ भागवत कथा चल रही थी, भागवत कथा में गुजरात के 600 लोग आए थे, हटाओ इनको, खाली करो। हमने पूछा खाली क्यों करे, वजह बताओ, कुछ नहीं, वजह बताओ, कुछ नहीं, कोई खाली नहीं कर रहा है, कुछ नहीं बता रहा है कोई। आपने जानबूझ के आदेश दिया, अदरवाइज सर आप भ्रमित होकर ये आदेश पारित किया है, जिससे प्राधिकरण के लोगों ने ये कहना है। और लगा दिया गया, उसके जवाब में तीसरी चीज सर, आपके पास आपकी नोटिस की मैं ये कहूंगा सर, इस पे कम से कम डेट दे दीजिए मुझे 15 दिन कि ठीक है भाई तुम्हारा ये 15 दिन का डेज है, यदि आप इसको करोगे, अदरवाइज ये डिमोलिश हो जाएगा। जी सर। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि 25 होटल टोटल बीजेपी वालों का है, औकात नहीं है किसी एक घर में हाथ लगे। पूरी कॉलोनी रेजिडेंशियल है, पूरी कॉलोनी कमर्शियल हो चुकी है, औकात नहीं, क्यों पैसा लिए हैं, आते साथी मार रहे फूंसे से। एडीएम हो साले, तुम्हारी औकात चपरासी के बराबर है, एडीएम हो के तुम हाथ चला रहे हो। वीडियो पानी निकल रहा ना अभी, बार बार मत लो भाई, एक बार पानी के लिए, फिर एक बार पेपर के लिए, जो करना है एक बार कर लो। क्यों लिया? आज मेरा घर छीन रहा है, मेरी बहन बेटियों को हाथ लगा रहे हो, क्योंकि हम मुसलमान हैं। करो करो जो करना है, करो। एडीएम सिटी को पैसा चाहिए ना, बोला सबसे, उसी पर मारा उसने हमको। बारात को 12 बजे
मुसलमान हैं क्योंकि यहाँ पर 25 लोग और हैं, सारे बीजेपी के नेता के होटल हैं, सारे होटल बीजेपी के नेताओं के हैं। वशिष्ठ का है, कम्फर्ट इन है, सफाया इन है, क्योंकि मुसलमान हम हैं, क्योंकि डूब क्षेत्र में 756 मकान हैं, किसी को तोड़ने की औकात नहीं है, क्योंकि सबसे कमजोर हम हैं। इसे तो सामने ये स्कूल की जमीन है, उस पर गेस्ट हाउस बनाया गया, हारून सिंह ने बनाया, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुई? सामने होटल रिवर बनाया गया साल भर पहले, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुई? संदीप वनरा ग्रांट नदी के पावे में बनाया, क्यों नहीं रोक रहे हो? क्योंकि सिर्फ हम मुसलमान हैं, क्योंकि मेरी औकात नहीं है कि हम किसी को पैसा दे पाए, मेरी औकात नहीं किसी नेता के पास जाए, मेरी औकात नहीं है किसी गुंडे के पास जाए, क्योंकि हमारा कोर्ट ने आदेश भी दिया है। हाई कोर्ट का आदेश को इन्होंने कभी माना ही नहीं, और हमारा पिटीशन लगा हुआ है हाई कोर्ट में, इन्होंने टाइम नहीं दिया। कल रात को इन्होंने 9:30 बजे आए और बोले कि सुबह होटल खाली कर देना। मैंने कहा मेरा परिवार ऊपर रहता है, 10 दिन का टाइम दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा, कह के चले गए। उसके बाद रात को 12 बजे मीटिंग की, लोग घर में यहाँ होटल में बैठ के कि पैसा दो तुम्हारा काम कर देंगे। नहीं दिया, मेरे पास पैसा है कहाँ से देंगे? उन्होंने सुबह आके 11 बजे तोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद भी ना मेरी सुन रहे हैं, ना मेरी मेरा पूरा परिवार ऊपर रहता है, ना उसको खाली करने दे रहे, ना कुछ कर रहे हैं। उसके बाद एडीएम सिटी से मैंने कहा, होटल आपका कब बना था? 2002 में। तो मेरा G+2 का नक्शा पास है, और इस कॉलोनी में सबका G+2 का रेजिडेंशियल नक्शा पास है। ये G+2 तो है नहीं, G+4 यहाँ G+4 सबका बना है, सबका 27 के 27 होटलों का G+4 है, लेकिन सबने G+2 का नक्शा पास कराया रेजिडेंशियल। लेकिन कार्रवाई, ये खेल कैसे चल रहा था? ये खेल VC, सचिव, जोनल और जेई, ये सारा का मिला जुला था। इन लोगों का रेट था, इस कॉलोनी का रेट था 5 लाख रुपए एक स्लैब, 50,000 रुपये हफ्ता। आज भी अभी भी ये मदन का बगल वाला जिसका पैसा ब्रिजेश सिंह बदमाश लगा रहे हैं, उसमें बगल में होटल बन रहा है, उसमें मैंने कहा सचिव से कार्रवाई कीजिए, इनकी औकात नहीं है। मैंने उसे जूता उठाया कि अगर सर आप किसी भी होटल पर कार्रवाई कर देंगे तो आप मुझे चौराहे पर मारिएगा। उन्होंने उनको तो नहीं मारा, मुझे आज एडीएम से बनवाया, मुझे एडीएम ने सर पकड़ के मुझे मारा, और मारने के बाद मेरे पास वीडियो है। वो कहता है कि मैंने उनको गाली दी, वीडियो में साफ दिख रहा है। वो आते साथी का, मैंने कहा सर मेरा कोई परिवार है, परिवार को निकलने दीजिए। वो आते साथी मुझे सर से मार के क्या छोड़ दी। आपने इस पूरे खेल की जानकारी सरकार ने किसी नुमाइंदे को दी? किसी को हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और इन्होंने किसी तरह की हमको कोई जानकारी नहीं दी। कमिश्नर के यहाँ पड़ा हुआ है, कमिश्नर ने कहा कि शासन आदेश आया हुआ है, शासन आदेश क्या खोलना के बाद कोई कार्रवाई होगी। जब फिर आपको एकाएक, जब हमारे यहाँ 600 कथा वाले रुके हुए गुजरात के अनुयायी, वो कथा भगवत कथा चल रही थी, उस वक्त ये लोग आके रोज रात को पैसा दो पैसा दो पैसा दो। जब मैंने पैसा नहीं दिया, रोज रात को, परसों 23 तारीख की रात को, ये पूरे का पूरा टीम, पूरी फोर्स, 10 थाने की फोर्स लेकर रात को 12 बजे तक लगे थे। महीने का आप लोग पैसा पहुंचाते थे क्या? जब कहाँ किसको जाता था? ये जोनल, जेई, VC और ये क्या नाम है सचिव, ये जब बन रहा था सबको देना है। रेट था जब तक बनेगा 50,000 रुपये हफ्ता और 5 लाख रुपये एक सीट ढलाइएगा। ये जितने होटल हैं सब G+2 नक्शा पास है, किसी का लैंड यूज चेंज नहीं हुआ। हम लैंड यूज चेंज कराने शासन में गए थे, उन्होंने, जबकि कोई नहीं गया। मेरे पास सबकी NOC है, फायर की NOC है, मेरे पास वो टूरिस्ट ऑफिस की NOC, सबकी NOC है, लेकिन यहाँ किसी के पास सराय एक्ट का लाइसेंस तक नहीं है। मेरे पास सब होने के बाद भी सिर्फ इसलिए किया गया कि मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने पैसा देने से इनकार कर दिया। मेरा कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ यही है। ठीक है। देखिए, इनके द्वारा जो है मोहम्मद ज़फ़र और अन्य जो लोग हैं यहाँ पर, उनके द्वारा जो है G+2 का नक्शा पास कराया गया था पूर्व में, लेकिन उसके विरुद्ध जो है कई प्लॉट्स को मिला के, प्लॉट नंबर 20 से 24 को मिलाकर 5 प्लॉट्स को मिला के G+5 के और G+4 के 2 होटल्स बना लिए गए, और 90 कमरे इनमें लगभग हैं। और जब से 2016 से, जब से कई सालों से इलीगली जो है अपना इससे इनकम कमा रहे थे। 90 कमरे हैं तो जाहिर सी बात है कई
कई सीआर्स में जो इनकी इनकम ये इलीगली कमा रहे थे। इसमें ये बताना चाहूँगा कि इनका जब डेमोलिशन ऑर्डर हुआ था तो इन्होंने इसमें इनको पूरा सुनवाई का अवसर देके किया गया। उसके बाद भी कमिश्नर सर के यहाँ शासन में हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में भी इनके द्वारा जो है वो अपील किया गया, लेकिन इनका सभी जगह से निस्तारित हो गया, खारिज हो गया। किसी भी जगह से इनको कोई रिलीफ नहीं मिला। हमारी पूर्व में 1 सप्ताह में खाली करने का पूरा मौका दिया गया, बार बार इनको नोटिस दिए गए, इनकी बिजली कटवाई गई, पानी कटवाया गया कि आप अपने सब खाली कर दीजिए। इनके द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जा रहा था अपने, बल्कि गेस्ट को आगे करके इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि किसी तरीके से सील या डेमोलिशन को रुकवाया जाए। 2017 में भी सील डेमोलिशन का प्रयास किया गया था, लेकिन उस समय भी इन्होंने गेस्ट को और महिलाओं को आगे करके पूरा प्रयास किया कि सीलिंग डेमोलिशन ना हो। उस समय भी इनके खिलाफ एफआईआर हुई, अभी भी इनके खिलाफ एफआईआर है। तो मल्टीपल एफआईआर इनके द्वारा इनके अगेंस्ट जो हैं वो दर्ज की जा चुकी है। तो ये कोई पुराना मैटर है, कई बार जो है इनको वार्निंग्स दी गई, बट इनके द्वारा कोई भी जो है उसमें कदम नहीं लिया गया। तो ये जो है स्टेप ये उठाना पड़ा। ये वरुणा नदी के किनारे 50 मीटर का ये किसी भी तरीके से शमनीय नहीं है। ये होटल जो है यहाँ किसी भी तरीके से कंपाउंडेबल नहीं है। पहला, क्योंकि वरुणा नदी के 50 मीटर के अंतर्गत है। दूसरा, जिस तरीके से इन्होंने जो प्लॉट्स हैं मिलाकर किया है वो भी शमनीय नहीं है। नहीं सर, ये वरुणा नदी से 50 मीटर के अंदर है, तो तमाम होटल 27 होटल हैं, ये बता। हाँ, होटल होंगे। अब देखिए, ये क्या वरुणा नदी के कारण की, या ये जो मैप वगैरह का जो बता रहे हैं, इस क्या वजह है इसकी कार्रवाई? नहीं, देखिए, इसमें मैंने पूर्व में ही बताया कि बहुत पुराना मैटर है। कई सालों से इसमें प्रयास किया जा रहा था, लेकिन इनके द्वारा जो है कई तरीके से इसको सीलिंग और डेमोलिशन को रोकने की प्रयास किया जा रहा था। तो ये पुराना मैटर है, लेकिन अभी बोर्ड मीटिंग हुई तो बोर्ड मीटिंग में फिर से उठा, इनको पूरी तरीके से चेतावनी दी गई। बाकी जो अन्य होटल्स हैं उनका भी सर्वे कराया जाएगा कि कितने होटल्स हैं। अगर वो भी इससे भी, अगर इसके बाद भी उनको एक मैसेज नहीं जाता है, हमने पूरा मौका दिया था कि आप स्वतः संचालन इसका बंद कर लीजिए, लेकिन फिर भी इनके द्वारा संचालन बंद नहीं किया गया। बार बार टूरिस्ट को रुकवाया जा रहा था, बार बार इस तरीके की गतिविधियाँ की जा रही थी। तो अगर अन्य होटल्स द्वारा खुद से स्वयं से अपना नहीं इसमें संचालन बंद किया जाता है तो वहाँ भी कार्रवाई की जाएगी। होटल बनाई किस नक्शे, होटल का नक्शा बना है या क्या? नहीं, इसका कोई नक्शा, इसका आवासीय इन्होंने पास कराया था, लेकिन आवासीय G+2 पास कराया था, लेकिन उसकी जगह आप देख सकते हैं कई प्लॉट मिला के 5 मंजिला और 4 मंजिला होटल बना लिया। प्राथमिक तौर पर देखा जाए तो जिनका इनका अवैध निर्माण है उसको लेकर के वरुणा सेकेंडरी चीज़ है, वरुणा को लेकर के अभी देखिए, इन्होंने सबसे पहले तो अवैध निर्माण किया, फिर जब ये कंपाउंडिंग में भी आए, क्योंकि जैसे कोई निर्माण कर लेता है वो कंपाउंडिंग में आता है, तो उनकी कंपाउंडिंग भी की जा सकती है कुछ केसेस में, लेकिन इनके द्वारा जो निर्माण किया गया है वो शमनीय ही नहीं है, क्योंकि वो वरुणा के 50 मीटर के अंतर्गत है। प्लस इन्होंने जो प्लॉट्स जिस तरीके से मिलाए हैं वो भी अलाउड नहीं होता है। तो अलग अलग प्लॉट्स को मिलाकर जो है एक बिल्डिंग बनाई गई, इसलिए भी शमनीय नहीं है। तो दोनों ही रीजंस जो हैं इसमें इनके डिमोलिशन के रहे हैं। वरुणा नदी को लेकर के तमाम जो है वरुणा किनारे बने हुए हैं, इससे भी नज़दीक है। ऐसे में इसको उनको लेकर के, उन निर्माणों को लेकर के क्या कुछ कार्रवाई? मैं जैसे पूर्व में बताया कि उनके खिलाफ भी जो है इसी तरीके से आगे भी कार्रवाई इस प्रकार करते रहेंगे। और कार्रवाई की 2 साल पहले और नोटिस सर्व किया गया था, लेकिन उसके बाद ये क्या कह रहे हैं? नदी के पानी के पास तक जाता है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। सर, देखिए, मैंने बताया कि इस तरीके से ये बहुत नोटोरियस मैटर है, कई सालों से चल रहा है और कई सालों से एफआईआर इसमें चल रही है। तो इस वजह से इनको जो है आज यहाँ से शुरू की गई है। बोर्ड मीटिंग में शिकायत भी हुई थी, इस वजह से भी इसको प्रारंभ यहाँ से किया।